हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क और आज हम टाइप सी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस गलत थे, एक क्वेश्चन गलत लिया था मैंने, ठीक है। हालांकि अप्रोच उसका वही रहने वाला है, बस डेटा में आप चेंज कर सकते हो तो क्वेश्चन का आंसर ठीक निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख कर समझाने में प्रॉब्लम यही होती है कि कई बार हमने गलत लिखा हुआ होता है और जब हम उसको समझाने आते फिर हम उस मिस्टेक को काउंटर करते हैं। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि मतलब मैथ्स तो ऐसे पढ़ाया ही नहीं जाता। तो मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है कि लिटरली मुझे ये लग रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस, तो आप समझ सकते हो कि मतलब गलतियाँ हो सकती है, सो उसको आप खुद से करेक्ट कर लेना। सो टाइप सी हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से समझा है तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखो गाइस, m number of persons in d number of days in t number of hours, यानी कि m1 persons d1 days में t1 टाइम में w1 वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, ठीक है। ये इक्वल अगर होगा m2 persons, ठीक है, d2 डेज एंड t2 टाइम में वो काम करेगी w2, ठीक है। यानी कि कोई काम W1 वर्क होगा कंप्लीट, इतने मेन इतने डेज इतने टाइम में W1 वर्क होगा, तो वर्क 2 कंप्लीट होगा, तो M2 D2 T2 में वर्क 2 कंप्लीट होगा। अब अगर ये इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं W1 इक्वल टू W2, तो हम इसको W1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये इक्वल होगी तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं फिर M1 D1 T1 इक्वल टू M2 D2 T2। तो ये एक कंसेप्ट होता है, फिर से समझना। M1 D1 T1 बीच में कहीं पे होता है H1, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन अगर आप ये रिजल्ट याद रखोगे ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, W1 वर्क होता है इतने आदमियों से इतने डेज में और इतने टाइम में, ठीक है। W2 वर्क होता है इतने लोगों से इतने नंबर ऑफ डेज वो काम करते, इतने टाइम तक पर डे वो काम करते, ठीक है। तो अगर वर्क इक्वल है तो ये कट जाएगा, यानी कि वर्क अगर कांस्टेंट है, सेम वर्क करते हैं। अब ये m यहाँ पे 5 हो सकता है, यहाँ पे 6 हो सकता है, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 10 हो सकते हैं, यहाँ पे 20 हो सकते हैं, यहाँ पे T1 कुछ और हो सकता है, यहाँ पे T2 कुछ और हो सकता है, नंबर ऑफ आवर्स। लेकिन वर्क अगर कांस्टेंट है, काम अगर कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं ना M1 D1 T1 इक्वल टू M2 D2 T2। सिंपल सा प्रूफ है, मैथमेटिक्स प्रूफ अगर मैं आपको दिखाने बैठूं तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा वो आपके लिए। तो ये एप्लीकेशन आपको समझ में आ चुका है, तो आप इसको समझ सकते हो। अच्छा, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। वो आपको मिलेगा M1 D1 T1 इंटू W2 इक्वल टू, ये मिलेगा किसके इक्वल, M2 D2 T2 इंटू W1। ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है ना, इंटू W1। तो वही कंसेप्ट मैंने लिया है, ये देखो, ठीक है। ये देखो M1 D1 T1 W2 इक्वल टू M2 D2 T2 W1, या हम कह सकते हैं M1 D1 T1 इक्वल टू M2 D2 T2, ठीक है। तो इसको समझना। अब देखो क्वेश्चंस कितने इजीली आपको समझ में आ जाएंगे और आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है अ मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज। कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है 10 दिन में, अगर वो 3 आवर्स पर डे काम करेगा, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द सेम टास्क बाय वर्किंग 2 आवर्स। अब देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते थे और आप किसी टारगेट को, किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते थे जब आप 3 घंटा काम करते थे पर डे।
हर दिन 3 घंटा काम करके आप 10 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकते थे। अब आपका डेट शीट निकल के आ गया, आपके एग्जाम आगे डेट शीट निकल के आ गया। अब आपने बोला मैं 3 दिन काम नहीं करूँगा बल्कि 2 दिन काम करूँगा। अब जब आपने टाइम को कम किया, रिड्यूस किया, यहाँ पे 3 आवर्स को आपने 2 आवर्स तक लाया, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज आपको क्या लग जाएंगे, ज़्यादा लग जाएंगे ना, ठीक है, ज़्यादा लग जाएंगे। तो वही मेरे कहने का मतलब है, ठीक, वही मेरे कहने का मतलब है। लेकिन काम तो उतना ही है, काम यहाँ पे कांस्टेंट है, काम वर्क, टोटल वर्क यहाँ पे कांस्टेंट है। अब देखो वर्क तो कांस्टेंट है, तो वर्क कितने करते होंगे, देखो आप 10 दिन तक काम करते थे 3-3 घंटे के हिसाब से, तो टोटल कितने घंटे का काम हुआ, 3 × 10 यानी कि 30 आवर्स का काम हुआ ना। देखो गाइस फिर से समझो, 3 घंटे हर दिन काम करते थे और 10 दिन तक वो काम कंप्लीट होता था, तो हम कह सकते हैं ना काम 30 घंटे का था, 30 आवर्स का था। अब देखो, अब आप 2 आवर्स में वो काम, मतलब 2 आवर्स हर डे आप पर डे आप काम करते हो, 2 आवर्स पर डे, तो 13 आवर्स आपको काम करना है, 2 आवर्स आप पर डे काम करोगे तो आपको कितने डेज लग जाएंगे, 15 डेज। 15 डेज समझ में आ गया, आपको मगज में आ गया। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे D1 × T1 = D2 × T2, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करो, D1 क्या है 10, T1 क्या है 3 = D2 क्या है आपके पास वो निकालना है, और T2 यानी कि टाइमिंग आवर्स कहते हैं 2, तो 2 × 5 10, तो 5 × 3 15, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये समझ लिया, ठीक है। फिर से इसको समझने की कोशिश करो। देखो गाइस, आप 3 घंटे काम करते थे 10 दिन तक, ठीक है, और आप अब 2 घंटे काम करते हो, तो कितने दिन तक आप उस काम को कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि ये डी आपको निकालना है, ठीक है। तो अब देखो 10 × 3 = D × 3, क्यों, क्योंकि वर्क कांस्टेंट है, काम उतना ही करना है। सो 2 × 5 कितना होता है 10, तो यहाँ पे 5, ठीक है, 2 5 are 10, ठीक है, मिट गया। अब D × 1 यहाँ पे है ना, यानी कि हम कह सकते हैं D = 5 × 3 कितना होता है 15, यानी कि D क्या है नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज अब आपको कितने लगेंगे, 15 दिन लग जाएंगे, ठीक है। चलो ये वाला कंसेप्ट हम बताएंगे, थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। तो देखो 5 men can complete a work in 6 days at the rate of working 2 hours per day. Then find the total number of days required for 6 men working 2 hours per day. कहता है 5 आदमी 6 दिन काम करके 2 घंटे पर डे काम करके किसी काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब अगर आदमी हो गए 5 से 6, ठीक है, और टाइम उतना ही रहा, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, हालांकि काम वही करना है। अब आप देखो टाइम तो उतना ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कट गया, ठीक है, कट गया। लेकिन अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 आदमी यहाँ पे काम करते थे और अब यहाँ पे 6 आदमी उसी काम को करते हो, तो टाइम क्या लगेगा, डेफिनेटली नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगी, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो काम कितना होता था, 5 × 6 × 2 कितना है, 2 6 are 12, 12 × 5 कितना हुआ 60 यूनिट काम हो रहा था, ठीक है। और अब कितने दिन में ये काम करेगा, यहाँ पे चेंजेस है, यानी कि अब कितने टाइम में ये होगा, यानी कि 60 = 6 × 2 × D, ठीक है। सो 6 2 are 12, 12 × 5 कितना हुआ 60, यानी कि D = 5 डेज, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं M1 D1 T1 = M2 D2 T2, ठीक है। तो बस आपको वैल्यूज पुट करने हैं। देखो M1 5, ठीक है, ये रहा D1, ठीक है, ये रहा T1, ठीक है। देन उसके बाद नंबर ऑफ डेज, तो D हमने लेट किया, फॉर 6 मैन, तो ये रहा M2, फॉर 2 आवर्स, वर्किंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि ये रहा T2। तो बस आप ऐसे जैसे क्वेश्चन बोलते वैसे करो। जब आपने किया तो इसको सॉल्व किया, 2 से 2 कटा, 6 से 6 कटा, तो D = 5, ठीक है। बस सोचते ही देखते ही आप इसको आंसर टिक कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाने की कोशिश करो। कहता है 10 persons कैन मेक 20 टॉयज इन 12 days वर्किंग 12 hours पर डे, देन इन हाउ मनी डेज कैन 24 persons मेक 32 टॉयज वर्किंग 16 hour पर डे। अब मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था ना ऊपर, तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को पुट करो। जब आपने वैल्यूज़ को पुट किए तो आपको डाटा कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये याद रखना, ये W2 यहाँ पे, यहाँ इनके साथ W1 है, ठीक है। तो कैसे, ऐसे, ठीक है। ये कंसेप्ट जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ये, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ये, ठीक है। ओके जी, ओके। अब समझो, जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ से ये कट जाएगी, जो कॉमन है वो कट जाएगा, और D2 की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, दैट इज़ 6 days, ठीक है। समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन तो मुझे बता देना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखो बस वैल्यूज़ यहाँ पे उठाने हैं, यहाँ पे पुट करने। यहाँ पे m = 10 तो लिया है, फिर कैन मेक 20 टॉयज। अब ये 20 क्या है, ये वर्क है, ये वर्क है, तो यहाँ पे मैंने लिया है W1 वर्क 1 20, ठीक है। तो यहाँ पे टॉयज है 32, यानी कि ये 32 मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, W2। आई बात समझ? तो बाकी डाटा एज इट इज मैंने पुट किया है। चलो जी, एक और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं 6 boys कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days, हाउ मनी डेज विल 8 boys कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मनी डेज। तो कहता है 6 बॉयज़ को काम करने में, किसी को काम करने को लगते हैं 16 दिन। तो अगर हम 2 बॉयज़ और ऐड करेंगे, यानी कि 8 बॉयज़ अब मिलकर उस काम को करेंगे, तो टाइम कितना लगेगा। अब एक कॉमन सेंस है गाइस, मैं आपको बताऊंगा, काम सेम है, ठीक है। गड्ढे खोदने का काम है, ठीक है। ठेका लिया है लड़कों ने, हमारे JKSSB एस्पिरेंट्स ने। तो अब आप मुझे बताओ, एस्पिरेंट्स भी एक जैसे, उनकी काम करने की क्षमता एक जैसी है, ठीक है। तो 6 बॉयज़ ज़्यादा गड्ढे खोद सकते हैं कि 8 बॉयज़, ठीक है। अब अगर 100 गड्ढे खोदने, ठीक है, या नंबर ऑफ गड्ढे खोदने, नंबर ऑफ होल्स बनाने किसी जगह, ठीक है, तो 6 बॉयज़ को अगर लगते हैं 16 दिन, तो 8 बॉयज़ को कितना लगेगा, 16 से कम ही दिन लग जाएंगे ना, 16 से कम ही डेज लग जाएंगे। तो वो कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे टोटल वर्क क्या है, 16 × 6, तो टोटल वर्क, और टोटल वर्क तो कांस्टेंट है, तो उसको कर रहे 8 बॉयज़, उसको अब 8 बॉयज़ कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा। तो 8 1 आर 8, 8 2 आर 6, 2 × 6 12, ठीक है। या हम कह सकते इस तरीके से B1 × D1 = B2 × D2, इस तरीके से भी समझो, ठीक है। बॉयज़ डेज, ठीक है। या वही कंसेप्ट जो मैंने आपको पिछली बार बताया, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 बनाने की कोशिश करेंगे। कहता है 20 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days, 20 औरतें किसी काम को करते हैं 7 days में। इफ़ 8 मोर वुमेन आर पुट ऑन द जॉब, अब अगर और 8 वुमेन्स हम इस नौकरी में लगाएंगे, इस काम में लगा देंगे, ठीक है। इन हाउ मनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क, तो कितने दिन में वो इस काम को कंप्लीट करेंगे। अब देखो, इतना काम हो रहा था पहले, ठीक है, यानी कि 20 औरतें 7 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते थे। तो हम कह सकते हैं ना कितने यूनिट्स, 7 दिन 20 के हिसाब से, यानी कि टोटल काम था 7 × 20 140 डेज का, टोटल काम था 140 डेज का। अब 140 डेज को ये 28, यानी कि 20 पहले और 8 हमने एक्स्ट्रा लगा दिए, यानी कि 28 मिलकर काम करेगी कितने डेज को, 140। तो काटो, बस आंसर निकल के आ गया, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते थे 20 × 7 = 28 × D2, ठीक है। बस 7 1 जार 7 4 जार 4 5 जार, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये कर सकते थे आप क्वेश्चन, तो 5 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको खुद ही कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।
तो नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है आपके टाइम एंड वर्क में। हालांकि टाइम एंड वर्क पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें एक कंसेप्ट होता है वर्क एंड वेजेस का, तो कभी कभार उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन फिलहाल मैंने उसको टच नहीं किया क्योंकि अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन ईजिली कर सकते हो, अगर आप टाइम एंड वर्क ईजिली क्वेश्चन बना सकते हो, तो वर्क एंड वेजेस आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, आप उन क्वेश्चन को भी बना सकते हो। ठीक है, तो बस हम अब ये लास्ट टाइप देखने जा रहे हैं जो कि है मैन वुमेन बॉयज़। ठीक है, इस टाइप पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देख लेते हैं, अभी आपको लेक्चर अपलोड हो जाएगा इस पर। ठीक है, क्योंकि इसमें इफ़िशिएंसी वाला कंसेप्ट भी है। तो ओके, बाय।